अस्सलाम वालेकुम गाइस, myself आज़ाद फ्रॉम आरवी जंगी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की शॉर्ट रिव्यू में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका कंप्लीट परफ्यूम नहीं लिया, मैंने एक डेकेंट लिया है। अरमाफ का अनटोल्ड, इसकी फ़ोटो मैं इस तरफ या उस तरफ लगा दूँगा। 2022 की लॉन्च है। बाकरात रूज 540 का इसको क्लोन कहते हैं। बर्न्ड कैरमलाइज्ड मार्शमेलो शुगरी कॉटन कैंडी मिक्सचर टाइप की इसकी स्मेल है। थोड़ी सी स्पाइसी है लेकिन स्पाइसी इतनी ज़्यादा नहीं है। रेकमेंड होगा या कंसिड्रेशन करूँगा इसे, ये स्वीट स्पाइसी टाइप स्मेल है। अरबी इसे प्रेफर करते थे एक ज़माने पहले, आप कह सकते हैं कि 90s 2000 में यू वुड get this kind of a smell from those मुत्तहिदा अरब इमारात के अरबियों से। तो आप उनके पास ऐसी स्मेल आती थी, वो इस तरह के इतर्स और परफ्यूम्स लगाते थे, लेकिन अब वो थोड़े से एडवांस हो गए तो उनकी स्मेल थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी वुडी एरोमेटिक, वो डिज़ाइनर की तरफ अब ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन एक अरसा पहले वो यही ही इस तरह की ही परफ्यूम्स लगाए थे। ठीक है, अच्छी है, खुशबू ज़बरदस्त है, विंटर जेम है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये पसंद नहीं। इससे ज़्यादा मुझे पसंद आया है मानसेरा का इंस्टेंट क्रश। उसका वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसकी तस्वीर यहाँ या वहाँ लगा दूँगा। 22K के पास आसपास है, उसका टेस्टर आपको मिल जाएगा हारिस सलीम से। ठीक है, वो मेरी मतलब मेरे निस्बतन इसके मुझे वो ज़्यादा ज़बरदस्त लगा क्योंकि उसकी जो स्मेल है थोड़ी सी स्मूथ टोन डाउन, हर तरफ से उसके एजेस टोन डाउन है। क्रीमी कैरमलाइज्ड ज़्यादा ज़बरदस्त है, उसके अंदर थोड़ी स्वीटनेस थोड़ी कम है, इसमें स्वीटनेस थोड़ी ओवरलोडेड है। तो ये वाला मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसके अंदर दूसरी चीज़ ये कि अरमाफ का कुछ परफ्यूम्स ऐसे हैं जिसके अंदर वो आपको पता है वो फिर उन्होंने बजट में बनाना होता है। तो ये तकरीबन 12-13K के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक मुझे सिंथेटिक फ़ील करवाई है। हाँ, अगर आपका बजट नहीं है 22-23 का तो आप उससे जैसे इसकी ओपनिंग आती है ना, स्वीटनेस और स्पाइसीनेस की, वो मुझे बिल्कुल सिंथेटिक लगी है। वो स्मूथनेस नहीं इसमें लगी, वो मुझे ज़्यादातर लगी इंस्टेंट क्रश में। तो आई वुड रिकमेंड इंस्टेंट क्रश इंस्टेड ऑफ दिस। लेकिन अगर आपका बजट उसमें से थोड़ा सा कम है देन आई वुड से गो फॉर अरमाफ अनटोल्ड। ये आपके लिए फिर अच्छा ऑप्शन है। लास्टिंग इसकी 5 to 6 आवर्स अच्छी वाली रहती है, उसके बाद फिर ये बहुत स्किन क्लोज सेंट बन के रह जाता है। और उसके अलावा इसकी जो प्रोजेक्शन है वो आवर टू बस कह लें कि खींच खींच के पहुंचता है वहाँ तक। उससे ज़्यादा इसकी प्रोजेक्शन इतनी ज़्यादा लास्टिंग, हाँ प्रोजेक्शन सॉरी, इसकी लास्टिंग इतनी नहीं है। जो फर्स्ट आवर के बाद फिर लास्टिंग इसकी कम होती है, लेकिन जो प्रोजेक्शन है और आपको विफ्स भी आती रहेंगी, वो स्टार्टिंग के 1.5 to 2 आवर्स पुश करके आ जाती हैं। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। आई होप मैंने इसको कंजस्टेड रखा हो। विंटर के लिए इसको गलती से भी सर्दियों में आई मीन गर्मियों में मत लगाइएगा, तो सर दर्द करेगा आपको। पता नहीं क्यों मैं यही सेम खुशबू जब मानसेरा की स्मेल करता हूँ इंस्टेंट क्रश की, मुझे वो ज़्यादा भाती है, सर दर्द नहीं करता। लेकिन जब मैं इसे यूज़ करता हूँ इट मेक मी फील हेडेक। लेकिन अगर फिर भी अगेन, क्योंकि हमें बजट भी देखना होता है, सही है। इफ़ आपका बजट 22K नहीं है देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस। लेकिन उससे पहले, ख़रीदने से पहले, फिर भी अगर आपको स्मेल समझनी है कि किस तरह की स्मेल है, किस डायरेक्शन में जा रही है, कॉटन कैंडी 50 किस्म की डिज़ाइन की स्मेल दे सकती है, कैरमल बहुत किस्म के डिज़ाइन की स्मेल दे सकती है। आपको प्रॉपरली अगर चेक करना है तो ओ माई सेंट वाले हैं, ठीक है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आपको अच्छे रेट में, ये आपको 5 ml भी दे देंगे, 2 ml भी दे देंगे, तो आपको अच्छे रेट में एक चीज़ मिल जाएगी। आपको पूरी बोतल पे अपना 12-13 हज़ार रुपया फंसाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओ माई सेंस से आप इसका डेकेंड ले लें, या वकास भाई हैं उनसे इसका डेकेंड अगर मिलता है, हारिस भाई के पास शायद इसका डेकेंड हो। मैं तीनों का नंबर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लें। अगर वहाँ से डेकेंड मंगा के पहले टेस्ट आउट कर लें, पसंद आया ले, नहीं आया तो अल्लाह हाफिज़, दैट वुड बी ऑल। सो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन।